झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार मामला है शराब घोटाले का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घोटाले को लेकर सीधा मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और सीबीआई जांच की मांग की है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह शराब घोटाला दिल्ली के घोटाले से भी बड़ा है और इसे रफादफा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा कि वहां मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है, लेकिन झारखंड में सिर्फ एसीबी को जिम्मेदारी दी गई है, जो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। मरांडी ने कहा कि साल 2022 से यह घोटाला चल रहा है और वे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शराब घोटाले के तार सीधे मुख्यमंत्री तक जुड़े हुए हैं। बिना टेंडर 4 एजेंसियों को काम दिया गया और फर्जी बैंक गारंटी के सहारे करोड़ों का खेल हुआ। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी बड़ी मछलियों को बचाने का जरिया बन गई है। एक ही दिन में एफआईआर दर्ज कर और गिरफ्तारी कर दी गई, ताकि असली चेहरों पर पर्दा डाल दिया जाए। विनय कुमार चौबे इस घोटाले के अहम गवाह हैं। वे बीमार भी हैं। सरकार को चाहिए कि उनका पूरा ध्यान रखा जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। अब 2022 से लेकर के 2024 से 25 तक मुख्यमंत्री ने क्या किया? आखिर लूट इन्होंने क्यों होने दिया? तो ये बड़ा समझने वाली बात है। और उसके बाद आप सबको भी जानकारी में होगा, ये सारे अखबारें भी छपा है, आप सबको ध्यान में होगा। 27/9/2024 को झारखंड में ही अखबारों में छपा, यानी सितंबर 2024 में अखबार में क्या छपा? शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में अजय विनय चौबे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। ये कब केस दर्ज हुआ? यानी सितंबर 24 के सितंबर में केस दर्ज अखबार में छपा। उसके बाद अखबार में छपने के बाद सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों की कान खड़ा हो गया। ये मामला तो आज नहीं कल ये जांच होगी, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ में एफआईआर वहां हो गया। और उसके बाद अक्टूबर में यहां पर क्या कहते उसको पी जो प्राइमरी इंक्वायरी ऐसी सेटअप किया गया, क्या कहते हैं पी। हाँ, तो ये सेटअप किया गया और उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एफआईआर कब हुआ? तो कल एफआईआर हुआ। आप सबकी जानकारी के लिए कल एफआईआर करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल में दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस एफआईआर हुआ और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने उस केस को सीबीआई ईडी को हैंडओवर कर दिया जांच के लिए, और उसके बाद यहां पर हड़बड़ी में जांच प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दिया। यानी ये क्या है? पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको पूरे भ्रष्टाचार में बाधा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। और किस प्रकार से झारखंड में सरकार काम कर रही है, उसका मैं 1-2 विषय जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों को ये जानकारी राज्य को होनी चाहिए
कि आप सबने देख रहे होंगे झारखंड में आज मुख्य सचिव क्या कहते हैं डीजीपी नहीं है। 1 तारीख से लेकर के आज कितना तारीख हो गया, 21 तारीख हो गया, ये बिना डीजी के है। और जिसे डीजी का काम दिया जा रहा है, समझिए वो डीजी नहीं है, कानूनन रूप से इलीगल तरीके से उसे काम कराया जा रहा है। फिर उनको क्यों बैठाया गया है, अब ये समझ में आने लगा धीरे धीरे। इस केस से पहले भी 2 सीओ है जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, एक मनोज और एक शैलेश। और बाद में इन लोगों के ऊपर एसीबी ने केस कर दिया, क्योंकि इसलिए एसीबी ने केस किया और उनकी यहाँ छापामारी किया। ताकि उनके ऊपर मामला को लटका करके रखा और उन लोगों को ये धमकी दिया जा रहा है ताकि ईडी की गवाह से वो मुकरे और नहीं तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी। अब जरा ये सोचिए कि बीजेपी को क्यों रखा गया है, उसका ये 2 अंचल। शराब घोटाला अब सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं रहा, यह एक बड़ा राजनीतिक भूचाल बनता जा रहा है। क्या होगी इसकी निष्पक्ष जांच? क्या मुख्यमंत्री तक जांच की आंच पहुंचेगी? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।